नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज केस स्टडीज या कपल केस स्टडीज में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो ना केवल फिल्मी है बल्कि बहुत दुख भरी भी है और उसमें बाद में जो आपको रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत सीख देने वाले भी हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। वैलेंटाइन डे का दिन था। वैलेंटाइन डे पर लोग अपने प्रेम का इजहार कई तरह से करते हैं, पर अहमदाबाद में एक ऐसा कपल है जिनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पेशे से टीवी एंकर श्रुति और उनके पार्टनर प्रोफेसर आनंद कोर्ट मैरिज वाले दिन बेहद सहज और खुश नजर आ रहे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन लीड इंडिया से उनकी एक शिकायत भी थी कि हमने अहमदाबाद से उनके मैरिज को नहीं करवाया। करवाते भी कैसे? 2019 में हमारी सर्विसेज अहमदाबाद से शुरू नहीं हुई थी। खैर, उस दिन 14 फरवरी 2019 को उनकी शादी बहुत अच्छे से हो गई थी। खुशी खुशी चले गए थे, लेकिन उसके एक साल के बाद जब हमारी तरफ से मैरिज एनिवर्सरी के विशेष उनको व्हाट्सएप ऐप पर मिले, तब श्रुति का कॉल मेरे पास आया और जो कहानी पता चली उससे बहुत दुख हुआ। श्रुति ने बताया कि कोर्ट मैरिज के 6 महीने के अंदर ही उनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद से उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको स्पाइन में चोट लगी थी जिससे कमर के नीचे के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से श्रुति की टीवी एंकरिंग वाली नौकरी भी चली गई थी। उनके पति प्रोफेसर आनंद ने घर पर रहना शुरू कर दिया था क्योंकि श्रुति की देखभाल करनी थी। इन सब में एक अच्छी बात यह थी कि दोनों के हेल्थ इंश्योरेंस थे, पहले से कुछ सेविंग भी कर रखा था, इसलिए फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। चूंकि यह शादी घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए श्रुति के एक्सीडेंट होने के बावजूद भी घर वालों ने कुछ खास मदद नहीं की। तब श्रुति के पति प्रोफेसर आनंद ने ही ठाना कि चाहे जो हो जाए श्रुति की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। व्हीलचेयर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली श्रुति को तैयार करने से लेकर उसे खाना खिलाने का काम प्रोफेसर पति आनंद ही पूरी शिद्दत के साथ करते थे और इस शिद्दत के पीछे कारण था श्रुति के प्रति उनका निष्ठापूर्वक प्रेम। श्रुति और प्रोफेसर आनंद एक दूसरे को तुम कहकर संबोधित करते हैं। श्रुति सुबह जब बिस्तर से उठती है तब उन्हें तैयार करने से लेकर श्रुति की हर छोटी मोटी जरूरतों को प्रोफेसर आनंद ही पूरा किया करते थे। क्योंकि श्रुति चल नहीं पाती थी, पूरा दिन व्हील चेयर पर ही रहती थी। पति प्रोफेसर आनंद जेपी कॉलेज में प्रोफेसर है और श्रुति से 5 साल छोटे भी हैं। श्रुति और प्रोफेसर आनंद की प्रेम कहानी भी कोई कम फिल्मी नहीं है। अपनी शादी से 6 साल पहले दोनों IIM अहमदाबाद में किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिले थे। प्रोजेक्ट देश में स्टार्टअप कल्चर को लेकर था। इस प्रोजेक्ट में दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। वहीं से श्रुति और प्रोफेसर आनंद के प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। जब पहली बार घुटनों पर बैठकर प्रोफेसर आनंद ने श्रुति को प्रपोज किया था, जब प्रपोज किया था तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनके आगे कैसी कैसी मुसीबतें आने वाली है। खैर, अपने प्रेम संबंध के 2-3 साल बाद जब उन्होंने एहसास किया कि एक दूसरे के बगैर रह पाना अब नामुमकिन है, तो उन्होंने शादी की बात अपने अपने घर में शुरू की। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों के कास्ट अलग अलग थे। फिर भी प्रोफेसर आनंद के परिवार वाले श्रुति के घर गए ताकि शादी की बात बन जाए और थोड़ी हीटेड डिस्कशन के बाद शादी की बात बन भी गई थी। उस समय श्रुति और प्रोफेसर आनंद के लिए सबसे खुशी का पल था, लेकिन थोड़ी टेंशन भी थी क्योंकि श्रुति के पापा बिल्कुल भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। अब श्रुति और प्रोफेसर आनंद को लगा कि सब लोग जब शादी के लिए तैयार हो ही गए हैं तो श्रुति के पापा भी एक न एक दिन मान जाएंगे। उसके बाद हंसी खुशी घर वालों की मर्जी से शादी करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद श्रुति के पापा उनके लिए दूसरे रिश्ते देखने लगे और श्रुति के पापा के साथ साथ घर के बाकी लोग भी अब यह कहने लगे कि दोनों की कास्ट अलग अलग है, इसलिए हम इस शादी को अपनी मंजूरी नहीं दे सकते। तभी श्रुति और प्रोफेसर आनंद ने जनवरी 2019 में लीड इंडिया से संपर्क किया था और कोर्ट मैरिज के लिए बुकिंग करवाई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोर्ट मैरिज के बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली है। श्रुति को व्हील चेयर पर देखकर प्रोफेसर आनंद काफी परेशान थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि श्रुति को इस हाल में नहीं रहने देंगे। कई जगह इलाज कराया,
लेकिन निराशा ही हाथ लगी। फिर भी प्रोफेसर आनंद ने हार नहीं माना और 2020 में उनकी मुलाकात एक फिजियोथेरेपिस्ट से हुई। उन्होंने किसी डॉक्टर के बारे में बताया। उन डॉक्टर के ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी की वजह से 2022 में श्रुति अपने पैरों पर धीरे धीरे खड़ी होने लगी। प्रोफेसर आनंद की मेहनत अपनी पत्नी श्रुति के प्रति समर्पण काम आया और अब श्रुति और प्रोफेसर आनंद की बेटी 2 साल की आकांक्षा है और श्रुति भी पूरी तरह से ठीक हो गई है। मजेदार तो यह है कि दोनों के परिवारों ने भी श्रुति और प्रोफेसर आनंद के प्यार को देखकर नतमस्तक हो गए हैं और पूरी तरह से उन्हें स्वीकार कर लिया है। मेरी आखिरी बातचीत श्रुति से 1 महीने पहले ही हुई है। कॉल पर श्रुति और प्रोफेसर आनंद दोनों ही थे। उनका कहना था केवल प्यार होना काफ़ी नहीं है, केवल कोर्ट मैरिज कर लेना काफ़ी नहीं है। अगर दोनों में मैच्योरिटी नहीं है, दोनों फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आपसी समझ नहीं है, प्यार इतना गहरा नहीं है कि सभी मुसीबतों और एक दूसरे की कमियों को झेलकर जीवन भर खुशी से साथ रहा जा सके, तो मैरिज में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सही भी है, अगर श्रुति और प्रोफेसर आनंद ने ऐसे नहीं निभाया होता तो समाज में एक अनोखा और अच्छा उदाहरण कैसे बन पाते। इसलिए जब आप भी कोर्ट मैरिज के लिए सोचें तो केवल भावनाओं में बहकर मत सोचें। अपनी उम्र, अपनी एजुकेशन, अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपने परिवार और बाद के व्यवहारिक चुनौतियों का ध्यान रख कर के ही कोई फैसला लें। तब जाकर के आप भी समाज के लिए एक उदाहरण बनेंगे और आपका प्यार भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपके क्या ओपिनियन है आप भी बताइए। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी subhash@leadindia.law पर शेयर कीजिए। मैं आपकी भी कहानी दर्शकों को जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।